हेलो बच्चों, आईआईटी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप देखो। ठीक है। इन द फिगर ए कंटेनर इज शोन हैव ए मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन मूवेबल है, दिस पिस्टन इज मूवेबल। ठीक है। द कंटेनर एंड द पिस्टन्स आर ऑल मेड ऑफ ए परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल। सारे मटेरियल इंसुलेटिंग है ऊपर से पूरा, मतलब ये पूरा आइडियाबेटिक सिस्टम हो गया, एक तरीके से समझ लो, इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है। No heat transfer between the outside and inside the container. The container is divided into two partition by a rigid partition है। देखो rigid partition है और ये थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। इसका मतलब हीट का ट्रांसफ़र इधर की तरफ हो सकता है, इन बिटवीन हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। द लोअर कंपाउंड में 2 मोल मोनोटॉमिक गैस 700 केल्विन पे है और अपर पार्ट में 2 मोल गैस 400 केल्विन पे है, डायटोमिक गैस है। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, CP सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने। अब कह रहा है कि भाई कंसीडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड सो दैट इट डजंट मूव व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज पूछा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है। दूसरे पार्ट में पूछा, नाउ कंसीडर द पार्टीशन टू बी फ्री। पार्टीशन को फ्री कर दिया। पहले केस में पार्टीशन रिजिड है, दूसरे केस में फ्री है। आप चाहो तो आराम से क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करके, या फिर देखो मैंने करा हुआ है। अब आप ये देखो कि पहले केस में क्या होगा कि ये जो सिस्टम है, इन द फर्स्ट केस लोअर सिस्टम, इसको मैंने 1 लिखा है, लोअर सिस्टम को 1 लिखा है, अपर सिस्टम को 2 लिखा है। 1 लोअर सिस्टम इज यू कैन से आइसोकोरिक, राइट। एंड दूसरा अपर सिस्टम इज आइसोबारिक। क्योंकि जब पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, इसका मतलब इसका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, 2 का प्रेशर कांस्टेंट हो गया। यही बात ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। पार्टीशन रिजिडली फिक्स्ड। अब हीट ट्रांसफ़र कहीं से हो नहीं रहा है, तो आप कह सकते हो पूरे सिस्टम के लिए, फॉर द कंप्लीट सिस्टम। ध्यान दो, फॉर कंप्लीट सिस्टम, राइट, फॉर कंप्लीट सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए डेल्टा क्यू 0 हो गया। अब लोअर बॉडी के लिए, लोअर सिस्टम के लिए हमने क्या लिखा, NCV डेल्टा T, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, NCV डेल्टा T। और अपर के लिए हमने लिख दिया NCP डेल्टा T। ध्यान दो। ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हमने फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जब भी आपको कुछ नहीं क्लियर होता कि फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा, आप सीधा फाइनल माइनस इनिशियल करो। तो दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ इनिशियल। वैसे ही ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल होगा। तो 2 क्वांटिटीज़ का सम अगर 0 है तो ऑब्वियसली बात है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, अपने आप ये आंसर आएगा। हमने CV की वैल्यू पुट कर दी है। देखो ये मोनोएटॉमिक गैस है, ये डायटॉमिक गैस है, वैल्यूज़ पुट कर दो, सॉल्व कर लो। T की वैल्यू आ गई 490 केल्विन। तो समझने वाली बात इसमें यही है कि एक बॉडी के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और दूसरे सिस्टम के लिए कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अपने आप ट्राई करो एक बार समझ करके। अच्छा, अब नीचे आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में सिस्टम फ्री हो गया। जब सिस्टम फ्री हो गया है तो आप देखो दोनों ही केस आइसोबारिक हो गए, राइट। यही चीज़ आपको समझनी है कि दूसरे केस में पूरा सिस्टम ही आइसोबारिक हो गया, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट। ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस इज एडियाबेटिक तो है ही, साथ साथ आइसोबारिक भी हो गया, राइट। तो डेल्टा क्यू 0 हो गया। अब डेल्टा क्यू 0 हो गया तो NCP डेल्टा T हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, NCP डेल्टा T। ये हो गया मोनोएटॉमिक के लिए और ये हो गया डायटॉमिक के लिए। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो फाइनल और ये इनिशियल फाइनल। अब करके सॉल्व करके निकाल लो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस यही आपको समझना है कि एक ही सिस्टम के अंदर एक आइसोबारिक है, एक आइसोकोरिक है। दूसरे केस में दोनों ही आइसोबारिक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है। तो यहाँ से हमने टेम्परेचर निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द वर्क डन। तो भाई आप ये देखो डेल्टा क्यू तो 0 ही है, बाहर से कोई हीट तो आ नहीं रही है। तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 0, मैंने फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा U1, डेल्टा W2 प्लस डेल्टा U2।
यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के निगेटिव होगा, निगेटिव ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर मेरे पास आ चुका है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूँ। तो देख लो, कोई बात आपके समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपने आप करो एक बार। थैंक यू।